जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। आज आएगा मजा, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका क्लास 1 है बढ़िया से आज हम लोग समझेंगे। आज एकदम मजा आने वाला है। सब लोग एक बार कमेंट करिए, सभी लोग मिल करके कमेंट एक बार करना। सुरीली आवाज एकदम जा रही है तो सब लोग मिल करके एक बार यस या नो में जवाब करें। पेन और कॉपी लेकर के आराम से सब लोग बैठ जाएं, पेन भी और कॉपी भी। आज हम लोग 9th क्लास के संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में चैप्टर 1 जो आज क्लास 1 है इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आप बताइए, 8 में आप लोग पढ़े होंगे, नंबर लाइंस पढ़े होंगे और नंबर्स लाइन रेखा के बारे में आप पढ़े हैं। उसमें संख्या आप दर्शाने के लिए भी आज समझ होंगे कि संख्या किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो नंबर लाइन किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप हमें एक बार ज़रूर बताइए कि नंबर लाइन के बारे में आप लोग बताइए। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन के बारे में बताना है आपको। नंबर लाइन संख्या पद्धति में नंबर लाइन के बारे में बताइए कि नंबर लाइन क्या होता है। हेडिंग सब लोग पेपर पेन और कॉपी निकाल करके सभी लोग एक बार हेडिंग लगा दीजिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में हम बताते हैं आपको कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन संख्या, नंबर लाइन संख्या रेखा हो गया। तो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बारे में आपको जानकारी है कि नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन किसे कहते हैं, कुछ इसके बारे में आप बताइए। नंबर लाइन के बारे में आप बताइए हमें कि नंबर लाइन किसे कहते हैं। सब लोग जितने लोग हैं ना, सब लोग नंबर लाइन के बारे में हमें बताइए कमेंट में, जितना है सब लोग। नंबर लाइन के बारे में सब लोग बताइए, सभी लोग A to Z। नंबर लाइन क्या है? संख्या रेखा, हाँ, जिस पर आप संख्या को दर्शाते हैं उसे नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन वह है जिस पर आप संख्या को दर्शाए, इसको आप संख्या रेखा बोल सकते हैं। कौन सा रेखा? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा वह रेखा है जिस पर हम संख्या को दर्शा सकते हैं, जिस पर हम संख्या को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है सर नंबर लाइन पे है। तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या होता है? नंबर लाइन। तो संख्या को जब हम दर्शाते हैं उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को रेखा कहते हैं। देखिए ज्योमेट्री है, ये नंबर लाइन है, रेखा नहीं, सिर्फ लाइन नहीं, नंबर लाइन। और ये नंबर लाइन के बारे में आपको समझना है कि अगर ये नंबर लाइन है जी, क्या है? नंबर लाइन है। तो ये नंबर लाइन है, तो अगर ये नंबर लाइन पर हमें संख्या को प्रदर्शित करवाना है, रिप्रेजेंट करना है, तब एक 0 होता है, 0।
ऐसी इस रेखा पर दाईं ओर जब हम चलेंगे, दाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। दाईं ओर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में मान होगा। दाईं ओर बढ़ेंगे तब पॉजिटिव में मान होगा, पॉजिटिव में, ऐसे अनंत तक होगा, अनंत तक। तो नंबर लाइन पर जो रेखा होता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, जीरो से जब हम बाईं ओर आएंगे तो जीरो से बाईं ओर आएंगे तो नेगेटिव में होगा। जीरो से दाईं ओर पॉजिटिव नंबर होता है और जीरो से बाईं ओर नेगेटिव नंबर होता है। तब ये सब नंबर में किस में चल रहे हैं, नेगेटिव में। कहाँ तक चलेगा जी, माइनस इन्फिनिटिव तक। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक संख्या रेखा पर आप लाइन नंबर खींच सकते हैं। जो नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, कभी कभी आपको पूछता है कि संख्या रेखा पर 5 को रिप्रेजेंट करिए, √2 को रिप्रेजेंट करिए, √3 को रिप्रेजेंट करिए, √5 को रिप्रेजेंट करिए, तब हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 8 में आप लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा के बारे में, और इस पर अब हम लोग इससे आगे चर्चा हम लोग करेंगे एकदम विस्तारित रूप से, मजा आ जाएगा। तो नंबर लाइन के बारे में समझ में आ गया। नंबर लाइन है जो माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनिटिव तक। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है, इसको हम नंबर लाइन बोलेंगे। इस पर संख्या को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ तक हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव तक। इस सब छापते चलना, ऐसे इसका आप लोगों का स्क्रीन पीडीएफ भी, जहां वीडियो है वहीं आप लोगों का पीडीएफ भी मिल जाता है, तब बाद में भी आप छाप सकते हैं। अब हम लोग को नंबर लाइन क्लियर हो गया। नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव, जीरो से दाईं ओर जब हम बढ़ेंगे तब मान पॉजिटिव में, और जीरो से दाईं ओर बाईं ओर सॉरी जीरो से बाईं ओर मान नेगेटिव में, जीरो से दाईं ओर मान पॉजिटिव में। तो कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि जीरो से दाईं ओर गया है। जीरो से दायां आया, जीरो से कहाँ जा रहा है, दाईं ओर, दाईं ओर जा रहा है तो मान पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड में मान बढ़ता है, और जीरो से बाईं ओर आएगा तब मान क्या हो जाएगा, घटेगा। जीरो से बाईं ओर आ जाएगा तब मान क्या हो जाएगा, घटेगा, बाईं ओर। लेफ्ट साइड में मान नेगेटिव में होगा और राइट साइड में मान क्या होगा, पॉजिटिव में। तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। अब हम लोग इससे नंबर लाइन समझ गए, दर्शाने के लिए भी नंबर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले नंबर्स में नेचुरल नंबर के बारे में बताइए कि नेचुरल नंबर क्या है, सबका सही आंसर आना चाहिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, कौन सा नंबर जी, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमें बताइए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहेंगे। प्राकृतिक, नाम ही है इसका प्राकृतिक। तब प्राकृतिक संख्या जो हमें प्राकृतिक से मिला है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सब लोग को कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए, ये सब छोटा छोटा बात सब लोग को कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत अच्छा, उत्तम भैया, जवाब देने में ठीक है, और जो जवाब देंगे उनका हम नाम जरूर लेंगे सर। जवाब देने वाले लोग को तो हम नाम लेते ही हैं, और जवाब नहीं देंगे तो गड़बड़ है। और लोग जो कुछ भी गलती या सलती जरूर लिखिए, जिससे कॉन्फिडेंस आप लोगों को जगेगा।
चलिए ये ठीक है, कुछ भी आप लोग किए ऐसे आंसर कितना बढ़िया लगा। तो ऐसे करते हैं तो ठीक लगता है। हमें का नाम है कि गलती ही बोलिए, लेकिन बोलिए कुछ जरूरी, जिससे आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, बोलने का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे कि इसमें अपना गोविंदा भैया जुड़े हैं, और गोविंद भैया हैं जो कह रहा है कि 0 से स्टार्ट होता है सर गिनती की संख्या। तो ये कम से कम हमें पता चलता है कि आप लोग हैं जो किस किस लेवल तक सोचते हैं। तो गिनती की संख्या है ना, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। नेचुरल नंबर काउंटिंग संख्या, काउंटिंग नंबर, तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कहिएगा नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। और बात को ये समझिए, कोई भी व्यक्ति पढ़ा रहे तो भी और नहीं पढ़ा रहे तो भी, गिनती की संख्या का मतलब यह प्राकृतिक संख्या की एकदम ऊपर से फिट होकर के मेमोरी में आता है। जैसे कोई व्यक्ति कभी कॉलेज कभी स्कूल नहीं गया, एकदम ठेप्पा मार व्यक्ति है जो सिग्नेचर भी नहीं करता है, वो भी है जो उसका पता है कि काउंटिंग किस तरीके से होता है। उसका भी पैसा अगर पैकेट से ले जा करके दे दिए 10,000 5,000 तो काउंट कर देगा। 20 रुपया 30 रुपया तुरंत काउंट कर देगा। उससे पूछिएगा कि एक जो हैंड है, एक हाथ में कितने अंगुलियां हैं, तो वो भी काउंट करके बता देगा, 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर के लिए कोई स्कूल और कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर के लिए डायरेक्ट वो है जो फिट होकर के मेमोरी में आता है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर आ गया उसका समझिए कि मेमोरी में फिट होकर के आ गया है नेचुरल नंबर, उसे काउंटिंग जरूर आएगा। जो व्यक्ति अनपढ़ एकदम है, 5 व्यक्ति जा रहा है, पूछेगा कि कितना लोग जा रहा है तो काउंट करके बता देगा कि 5 लोग जा रहा। 2 लोग जा रहा है तो काउंट करके बता देगा कि 2 लोग। तो अर्थात जो प्राकृतिक से ही फिट होकर के आ जाए मेमोरी में, तो ये मेमोरी जो आता है ना, वो है जो बाय डिफॉल्ट फिट रहता है, इसमें फिट करने की जरूरत नहीं है। तो उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या तो कहेंगे सर जी नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को, और काउंटिंग नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट होता है। गिनती की जो संख्या है वो 1 से, कभी भी काउंट 1 से होता है, 0 से नहीं होता। संदीप भैया फिर यहाँ गड़बड़ हो गए, 0 से नहीं, किससे काउंट होता है, कहिएगा कि काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को हम लोग सूचित करते हैं n से। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं जी, n से सूचित करते हैं। n से हम लोग प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, और n बराबर हो गया, कहिएगा कि सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा ही आगे बढ़ता चलेगा अनंत तक। तो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जो संख्या है वो सब का सब हम लोग काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर हो गया नेचुरल नंबर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो सब का सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्लियर, नेचुरल नंबर समझ में आया। अच्छा, ये अनंत तक का मतलब ये नहीं समझना है कि हम अगर इसे अनंत तक लिख दिए तब इसमें पॉइंट वाले नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं, ये एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। जैसे काउंटिंग नंबर का मतलब कि दशमलव और पॉइंट में नहीं हो। काउंटिंग नंबर का मतलब ये नंबर है कि अगर हम काउंट करने आए, जैसे अगर आपके घर पर
सदस्यों की संख्या, आप अपना ही घर पर देखिए कि घर पर जो परिवार में सदस्य की जो संख्या है वो है 6 लोग है। अगर आपके परिवार में 6 सदस्य है, 6 सदस्य में 6 सदस्य है, अगर एक छोटा भी सदस्य रहेगा ना, जैसे अगर आपके घर पर 6 लोग हैं, कितना लोग हैं सर? 6 लोग, 6 सदस्य है, 6 लोग हैं, जिसमें से अगर एक व्यक्ति या एक बच्चा जो है वो 3 माह के भी है ना, तो 3 माह का अगर व्यक्ति 3 माह का बच्चा है तो उसको भी हम एक ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको आधा काउंट कर देंगे, सावा काउंट करेंगे, 1/4 काउंट करेंगे, नहीं। अगर एक व्यक्ति का अगर और जन्म एक छोटा बच्चा ले लिया तब फिर सदस्य बढ़ करके 6 से एक 7 हो जाएगा। अगर पहले 6 लोग था, आपके परिवार में एक और बच्चा छोटा एकदम बच्चा जन्म ले लिया, तो अब हम कहेंगे कि सदस्यों की संख्या 7 है, क्योंकि वो हम काउंट कर रहे हैं। और काउंटिंग के नंबर के समय पॉइंट में नहीं, ऐसा नहीं है कहिएगा कि जैसे आपके सदस्य में 4 बड़े लोग हैं, 2 आधे आधे लोग के हैं, छोटा छोटा बच्चा, तो आप कह दीजिएगा कि 4.5 है, 5.5 लोग हैं, 8.5 लोग हैं, नहीं। काउंटिंग जब भी होता है तो नेचुरल नंबर में होता है, एग्जैक्ट नंबर में होता है, तो नेचुरल नंबर में पॉइंट नहीं आएगा। हम ये बात को आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब भी आप काउंट करिएगा ना तो दशमलव वाला इसमें नहीं आएगा, अनंत तक तो होगा लेकिन एग्जैक्ट नंबर होगा। जैसे आपको कह दिया 2.4 कि इसे प्राकृतिक बोलेंगे, यस या नो। अगर आपको कह दिया कि 2.4 तक क्या हम इसे बोलेंगे कि ए है नेचुरल नंबर? 0.4 ही नेचुरल नंबर है 2.4, तो आप कहिएगा कि नहीं सर, क्योंकि ये 2.4 आ गया और या 2.4 है, 2.5 है, 7.1 है, 8.5 है, ये सब डेसिमल में आया। और दशमलव और फ्रैक्शन में आने वाली संख्या नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का मतलब कि एग्जैक्ट नंबर हो, एग्जैक्ट, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या, 9 संख्या। तो इन्फिनिटिव का मतलब बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि अनंत तक है, तो अनंत तक का मतलब कि इसमें नेचुरल नंबर में पॉइंट वाले भी होंगे, फ्रैक्शन वाले भी होंगे, नहीं। ये सब एग्जैक्ट नंबर होना। कैसा नंबर होना है? एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट नंबर होने का मतलब कि वो दशमलव और फ्रैक्शन में नंबर नहीं हो, तो नेचुरल नंबर दशमलव और फ्रैक्शन में नहीं होगा। कहीं n से हम सूचित कर देंगे तो आपको समझना है कि नेचुरल नंबर है। तो काउंटिंग नंबर, और पहले काउंटिंग नंबर से ही काम होता चला। धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति को आवश्यकता, वस्तु के तो आवश्यकता होता नहीं, बढ़ता नहीं है, व्यक्ति को धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ता जाता, तो धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ेगा। तो पहले नेचुरल नंबर से काम होता चला। नेचुरल नंबर के बाद दूसरा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होल नंबर है। दूसरा नंबर ही होल नंबर है। होल नंबर के बारे में आपको पता है कि होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर सब लोग कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइए। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या के बारे में आप बताइए कि पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं? जो कुछ आए, जरूरी जो आए जो ही कमेंट में लिखिए कि पूर्ण संख्या क्या है, किसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो मन में आए वो लिखिए। 1 से इन्फिनिटिव तक नहीं, 1 से इन्फिनिटिव तक नेचुरल है। ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। बहुत बढ़िया, उत्तम भैया है जो एकदम बड़ी अच्छा, मतलब इसका मतलब 8 में अच्छा मेहनत किए हैं। और ए है जो पहले से भी, जैसे कोई भी जैसा चैप्टर अगर नंबर सिस्टम है तो आप लोग को पास का अगर बुक है तो कुछ रीडिंग दे करके जरूर आइएगा, तो रीडिंग दीजिएगा तब मज़ा आएगा। 0 से स्टार्ट हो, हाँ 0 से स्टार्ट हो, 0 से इन्फिनिटिव तक के नंबर को हम लोग कहेंगे कि ये होल नंबर है। और होल नंबर को ये भी करेंगे कि प्राकृतिक संख्या के सदस्य में 0 शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं।
प्राकृतिक संख्या के सदस्य में प्राकृतिक संख्या के सदस्य में जीरो शामिल हो जीरो शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या कहेगा, तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा, तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या कब कहलाएगा जी? कहिएगा कि जीरो है जो प्राकृतिक संख्या के समूह में या प्राकृतिक संख्या के सदस्य में अगर हम जीरो से शामिल, जीरो हम उसमें शामिल कर दे तो वो सदस्य की संख्या टोटल होल नंबर पूर्ण संख्या होगा। और पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या का संकेत W होता है। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। ये सभी बातें एकदम याद रखते चलना। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं? W से। नेचुरल नंबर को किससे सूचित करते हैं? N से। अच्छा, होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो, या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो, जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो जीरो प्राकृतिक संख्या के अगर समूह में या प्राकृतिक संख्या के सदस्य में हम जीरो शामिल कर दें तो वह क्या हो जाता है? कहिएगा कि सर जी पूर्ण संख्या होल नंबर होता है। सर देर में कमेंट करता हूं, सर आप नहीं देख पा रहे हैं, सर सभी क्वेश्चन कहाँ? एकदम सत्यम भैया अभी आंसर दे रहे हैं और देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। तब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो अगर शामिल हो गया तो इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं, होल नंबर को, और नेचुरल नंबर को N से सूचित करते हैं। ये सब सूचित वाले भी एकदम क्लियर रखना, क्योंकि अगर आप दे रहे हो 9th का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ हमें इस सब को लिखना है तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे हम N से सूचित करते हैं, और एकदम इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। मन है तो कह दीजिएगा कि सर इसमें जीरो नहीं शामिल है और इसमें जो दशमलव और फ्रैक्शन में संख्या नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर होता है। जितने बढ़िया सुंदर से एकदम लिखिएगा, जवाब एकदम दीजिएगा शैली भाषा में, आपका नंबर उतना ही ज़्यादा मिलेगा। आप बताइए क्या इसमें पॉइंट वाला संख्या होगा? कहिएगा नहीं सर। फ्रैक्शन डेसिमल वाला संख्या इसमें नहीं होगा, ये सब एग्जैक्ट नंबर होगा। चलिए अभी काम नहीं चला। ये जीरो का जो खोज करता है वो अपना ही देश के महान वैज्ञानिक राज बिहार, जिला पटना, आर्यभट्ट जी हैं, जो जीरो को खोज करता है। जीरो को, शून्य को खोज किए, और जब शून्य को खोज किए तो जो चांद और तारा डेसिमल वाले सिस्टम जब दिए दशमलव का, तो चांद तारा सूरज का जब दूरी जब हम लोग नहीं नाप पा रहे थे, वो अब सब का दूरी हम लोग माप दिए। जो पहले कहते थे कि अनंत तक है, लेकिन ये डेसिमल वाले और जीरो वाले के साथ अब हम लोग चांद और सूरज का भी दूरी माप चुके हैं। तो आर्यभट्ट अपना ही देश के महान वैज्ञानिक, बिहार की धरती पटना से आर्यभट्ट जी जीरो को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए और दशमलव पद्धति को आगे बढ़ाए। इंग्लिश में सर, इंग्लिश में सर, ये इंग्लिश में आप इंग्लिश में इसे भाषा लिख दीजिएगा। नेचुरल नंबर एडिंग विथ जीरो, नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो शामिल हो गया तब इसे हम कौन सा नंबर बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। इंग्लिश वाले में आपको पता ही है, ज़्यादातर भाषा हम लोगों को इंग्लिश हिंदी रहेगा, और जिनको इंग्लिश में ज़रूरत रहेगा बोलिएगा वहाँ हम इंग्लिश को, लेकिन ज़्यादा इंग्लिश बोल देंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश तो कनेडियन है और कनेडियन इंग्लिश बोलते हैं ना, तो आप लोगों को कम समझ में आएगा।
इसीलिए हम हिंदी को साथ साथ बोलते चलते हैं कि ज़्यादा हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो सही है, और कनेडियन इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बुझाएगा नहीं कि कहाँ से इंग्लिश सर जी इतना आप फ्रैंक इंग्लिश बोल रहे हैं, इतना इंग्लिश कहाँ से, आप कनाडा से आप इंग्लिश कर करके आ गया, कनेडियन इंग्लिश बोलिएगा तो दिक्कत होगा। चैप्टर जैसा ही समाप्त होगा आपका टेस्ट होगा, चैप्टर का डॉट होगा, बहुत सारा सुविधाएं हैं इसमें, आप लोग उतना सुविधा सोचे नहीं होंगे जिससे ज़्यादा सुविधा। सबसे पहले आप अभी हम 2 नंबर को पढ़े हैं, 2 नंबर में आप लोग यहाँ से हमें बताइए, बताने का प्रयास करिए कि ये जो 4 है, 4 को हम कौन सी संख्या बोलेंगे, 4 को हम कौन कौन सी संख्या बोलेंगे, 4 को बताइए तो कौन सी संख्या बोलेंगे। अगर आपसे चलता फिरता सवाल रोड पर पूछ दिया कि 4 को कौन सी संख्या बोलेंगे तो क्या आप बता सकते हैं? बताइए तो, बताइए। थोड़ा सा आप लिखने का प्रयास जरूर करिए, गलती लिखिए या सही लिखिए, जरूर नहीं है कि हम पहले बोले तो एकदम सही ही हो जाए, लेकिन हम तो प्रयास तो कर रहे हैं। गलती ही बोलिए लेकिन बोलिए, जिससे लिखने से बोलने से हेजिटेशन दूर होगा। अगर सामने रहते तो कुछ और नजरिया रहता, खजूर का छड़ी रहता बगल में, नहीं जिनको आता खजूर से छड़ी से पीटते चलते, ज्ञान बढ़ता चलता। हम 4 को कौन सा संख्या बोलेंगे? क्या कुछ बोल सकते हैं 4 को? चार को कौन सा संख्या बोलेंगे जी? 4 को नेचुरल नंबर। हाँ, 4 को देखिए सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं, हम कहेंगे कि 4 नेचुरल नंबर भी है। हम बोलेंगे यहाँ से कि 4 है जो नेचुरल नंबर भी है, 4 है जो नेचुरल नंबर भी है, और 4 होल नंबर भी है, 4 प्राकृतिक संख्या भी है और 4 पूर्ण संख्या भी है, 4 प्राकृतिक संख्या भी है और 4 पूर्ण संख्या है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा और भाषा शैली का हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे और ज्ञान और यहाँ से हम लोग ज़्यादा लेंगे। सबसे पहले बताइए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे कि नहीं? क्योंकि 4 नंबर सिस्टम में नंबर में होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ऐसा ही 1 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, तो 1 से 1 भी इसमें शामिल है और 0 भी शामिल है। तो हम कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? जितने प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा कौन है? 0। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 प्राकृतिक नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये भी दोनों बात समझ में आया होगा। हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या को
सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है और पूर्ण संख्या में जीरो है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, परंतु सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। चलिए प्राकृतिक के बारे में समझे, होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में समझे। तीसरा आ जाइए इंटीजर, जो बहुत काम का चीज है। तीसरा में आ गए हम लोग इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्या। क्या इंटीजर के बारे में आपको पता है? इंटीजर के बारे में आपको पता है? इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर पूर्णांक संख्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताइए कि पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं। इंटीजर पूर्णांक सही हो तो भी और नहीं हो तो भी एक बार जरूरी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, पूर्णांक के बारे में जरूर बताइए। इंटीजर किसे कहते हैं? दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्या को विषम संख्या। भी ऑड इवन पर नहीं आए हैं, हम बताएंगे ऑड और इवन भी, ऑड और इवन भी, ऑड और इवन भी। सर इंग्लिश में डिफाइन कर दीजिए। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर, बट ऑल होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इंटीजर पूर्णांक के बारे में बताइए। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। प्राकृतिक संख्या में काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और इंटीजर है जो नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें और जीरो तीनों शामिल हो। अर्थात पूर्ण संख्या में जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक रूप से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक रूप से दर्शाया जाए, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा पॉजिटिव, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक तथा ऋणात्मक, पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में, धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में दर्शाते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को ऋणात्मक तथा धनात्मक के रूप में अगर हम दर्शा दे, वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। तब पूर्ण संख्या कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कह देंगे कि सर अब इसमें इसे जेड से सूचित करते हैं, इसे जेड से सूचित, इसे जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। तो जेड का मान का मतलब यह है कि ये 0 है, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, ऐसा ही प्लस अनंत तक है। प्लस कहाँ तक है जी? इन्फिनिटिव, अनंत तक, अनंत तक। 0 के दाईं ओर पॉजिटिव, 0 के बाईं ओर आएंगे नेगेटिव, -1, -2,
-3, ए अनंत तक इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव तक हो गया। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तो हम कह देंगे कि यह है इंटीजर। अच्छा, माइनस से प्लस इन्फिनिटिव तक आए, लेकिन इसमें अभी भी डेसिमल में और फ्रैक्शन में नंबर नहीं है, ये सब जेड से सूचित इसे हम करते हैं, और जेड वाला नंबर अभी भी सब एग्जैक्ट नंबर है, मतलब 5, 4.5, 3.5 नहीं, ये सब अभी भी क्या है, कहिएगा कि सर ये सब का सब संख्या अभी भी सब संख्या क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो नेचुरल नंबर भी एग्जैक्ट नंबर होगा, पॉइंट, फ्रैक्शन, डेसिमल में नहीं होगा, होल नंबर भी एग्जैक्ट नंबर होगा, और इंटीजर पूर्णांक भी एग्जैक्ट नंबर होगा, इंटीजर भी। तो आप कहिएगा कि सर ये इंटीजर है, तो इसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव नंबर हो गया, इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और ए हो गया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर जी, इसी को हम लोग नेचुरल बोलते हैं, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जीरो से यहां तक की संख्या को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। ये हो गया नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के अनंत तक के संख्या को नॉन नेगेटिव नंबर, ये हो गया अऋणात्मक पूर्णांक संख्या, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। और अऋणात्मक पूर्णांक संख्या अर्थात इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। तो नॉन नेगेटिव नंबर ही होता है, नॉन नेगेटिव नंबर ही होता है। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब नेगेटिव नहीं हो, और नेगेटिव नहीं हो इसका मतलब कि जीरो को हम नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहते। जीरो पर हम सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे प्रकाश, और जीरो के बारे में समझेंगे। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नन और नाइदर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर और नाइदर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, या नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बोल सकते हैं। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। शून्य नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, शून्य नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, शून्य नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। शून्य नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। तो कहिएगा कि सर ये शून्य है क्या, तो हम कहेंगे कि शून्य एक उदासीन संख्या,
शून्य एक उदासीन संख्या है। शून्य एक उदासीन संख्या, उदासीन संख्या है। 0 इज न्यूट्रल नंबर। 0 कैसा नंबर है? न्यूट्रल नंबर है। तो 0 एक न्यूट्रल नंबर है, 0 एक उदासीन संख्या। उदासीन, ये भी मजा आया होगा। तो इंटीजर देखे, इंटीजर को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए, 4 कैटेगरी कहिए। ये ऋणात्मक पूर्णांक बांटे, नेगेटिव इंटीजर, जीरोज हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया और नन नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो इसको हम नन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अऋणात्मक, और अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इतना तक बात यदि आप सभी लोगों को समझ में आया है तो एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया है नो लिख दीजिएगा, क्योंकि आराम आराम से समझते चलेंगे। कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग पूरा, एकदम आराम आराम से और सब बातें एकदम लिखते चलिएगा। जो आगे सब सर आगे बहुत काम करने वाला है आपको। सब कॉपी बनाइए, जैसे 9th में आप कॉपी बना लिए, 10th में आएंगे बस यहाँ एकदम कोई भार नहीं 10th में पढ़ने का। जब 9th में आप लोग पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से, 10th में एकदम हम लोग उड़ते चलेंगे। इसलिए 9th वाले स्टूडेंट को तो चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग फिर 10th भी स्टार्ट करेंगे, तो 10th में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए 9th वाले को बहुत बढ़िया तरीके से एकदम ऑब्जर्व करना है। हम अभी तक 3 पॉइंट समझे हैं, लेकिन आराम आराम से समझने का प्रयास किए। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन जो संख्या है, जो जिस संख्या को हम लोग दर्शाते हैं नंबर लाइन पर, और नंबर लाइन होता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। इसमें डेसिमल वाले भी संख्या होगा, फ्रैक्शन वाले भी संख्या होगा, रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, सभी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाएंगे उसे वास्तविक संख्या होगा। और नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, इसमें पॉइंट वाले भी है, फ्रैक्शन वाले भी है, रूट वाले भी है, एग्जैक्ट नंबर, इसमें सब नंबर है नंबर लाइन में। अब आ गया नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर, जिसे हम गिनती की संख्या को कहते हैं काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। इसे हम सूचित करते हैं किससे जी? n से। और होल नंबर जो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो गया, होल नंबर, इसे हम सूचित करेंगे w से। w से सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। यहाँ इंटीजर देखें, इंटीजर पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक रूप से जब हम दर्शा देते हैं, लिखते हैं, उसे हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नन नेगेटिव इंटीजर आया। तो हम कहेंगे कि इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर हो गया माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। ये सब का सब अभी क्या हो जाएगा? कहिएगा एग्जैक्ट नंबर है, कोई डेसिमल पॉइंट में नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है। 0 से इन्फिनिटिव तक ये नन नेगेटिव इंटीजर अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो अऋणात्मक पूर्णांक संख्या को होल नंबर, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ये हो गया आपका नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर होगा। शून्य नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक है। यह एक उदासीन है। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। 0 इज न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल। तो 0 से अनंत तक जाएगा, 1 से अनंत तक जाएगा, और माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाने वाला संख्या। क्लियर? अब हम लोग, हमें लगता है कि ज़्यादा एकदम धीरे धीरे सब बातें आराम से समझते चलेंगे। इंटीजर तक हम लोग पहुँचे हैं, और इंटीजर में थोड़ा सा यहाँ पॉइंट हम और बताते हैं कि सर ये इंटीजर है, इंटीजर, और इंटीजर है कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के -3, -2, -1, 0 हो गया, +1, +2, +3, यहाँ हो गया प्लस इन्फिनिटिव तक। तो हम कहेंगे कि ये पूर्णांक है सर, इंटीजर है, इंटीजर है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कहिएगा यस सर।
अब यहीं 8-10 पॉइंट आपको लिखना है। जैसे हम कहें पहला कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, आप दूसरा लिख दीजिएगा कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर आप कहिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या भी कहेंगे। ये सब अपना से कम आप 7-8 पॉइंट लिखिएगा कि जिससे अब नहीं लिखेगा तो भी कल हम आकर के यहाँ से लिखाएंगे। इसी में से ढूंढ करके कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये सब मिलाकर के पॉइंट 8-10 पॉइंट हमें कल आप आते ही सबसे पहले 10 पॉइंट बताइएगा और बताने के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। इतना तक कल क्लियर होना है। आज हम यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं हम कल और हम लोग एकदम नए अंदाज में मिलेंगे। आप सब लोग भी एकदम तरोताजा, एकदम फ्रेश माइंड के साथ एकदम पढ़ना, रिलैक्स, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि आप मैथ के क्लास में हैं और मैथ के क्लास में है तो आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। जब तक पीके बाबा साथ में है मैथ एकदम हलवा लगेगा। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।